हेलो बच्चों, शुरू करते हैं हम अपनी मैट्रिक्स की सेकंड क्लास। अभी तक जो हमने फर्स्ट क्लास में कवर किया था, केवल एक बार उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने कवर किया था व्हाट इज मैट्रिक्स सबसे पहले, फिर हमने ये मैट्रिक्स के बेस पे कुछ क्वेश्चन किए थे, और नेक्स्ट टॉपिक था हमारा कि हम मैट्रिक्स कैसे फॉर्म कर सकते हैं। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। नेक्स्ट टॉपिक था मेरा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ड्रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। ये सब हमने फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आपको ये सारे टॉपिक देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्लास 2 की प्लेलिस्ट में। डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और लास्ट टॉपिक था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, जिस पे बेस्ड क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो उस दिन हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में देख लिया था कि दो मैट्रिक्स इक्वल कैसे होती है। मैंने तब भी बताया था कि मेरे पास अगर दो मैट्रिक्स है, कि एक मेरे पास मैट्रिक्स ए है और दूसरी मैट्रिक्स है मेरे पास बी, तो उसकी m इज इक्वल टू आर, यानी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज सेकंड। ठीक है, पहली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज। n इज इक्वल टू x, यानी नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। और एवरी टर्म यानी aij इज इक्वल टू bij, यानी मैट्रिक्स की हर एक टर्म भी आपस में इक्वल होनी चाहिए, तब हम उनको इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। अब इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन शुरू करेंगे और अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। इन दोनों मैट्रिसेस के बीच में बच्चों इज इक्वल टू लगा हुआ है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी ये जो मैट्रिक्स है ये आपस में इक्वल है। तो देखो बच्चों, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, तो यानी ये दोनों आपस में इक्वल हो सकती हैं। इनके एवरी, यानी इस क्वेश्चन में हमें ये इक्वल दिए हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये भी 2/2 ऑर्डर की और ये भी 2/2 ऑर्डर की। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इनका हर एक एलिमेंट भी इक्वल होगा। तो सबसे पहले मेरे को क्या मिलता है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, यानी ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होगा। सेकंड दिया बच्चों मेरे को 2x प्लस z इज इक्वल टू 5, इसके इक्वल होगा। ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा। थर्ड है बच्चों मेरा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और फोर्थ है बच्चों मेरा 3z प्लस w इज इक्वल टू 0। मेरे पास 4 अननोन है और 4 ही इक्वेशंस हैं। हम इनको जल्दी जल्दी से फाइंड कर लेंगे। बच्चों यहां से मैं निकालूं 2x इज इक्वल टू y, तो यहां से 2x की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चों, y, यानी y की जगह मैं 2x रख सकता हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन में रख रहा हूं बच्चों मैं, इस वाली को सॉल्व करता हूं मैं। x माइनस y की जगह रख रहा हूं बच्चों मैं 2x इज इक्वल टू -1, तो यहां से -x इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू बच्चों मेरे पास कितनी आ चुकी है, 1। अब चलते हैं बच्चों y की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी। जल्दी से पुट करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 2 × 1 इज इक्वल टू y, यानी y इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया बच्चों 2, तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई बच्चों 2। अब देखो y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं तो z की वैल्यू हो जाएगी। जल्दी से पुट करेंगे 2 × x की वैल्यू कितनी है बच्चों 1 प्लस z इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 5 माइनस 2, यानी z इज इक्वल टू आ गया मेरा 3। तो बच्चों z की वैल्यू मेरे पास कितनी आ चुकी है 3। अब केवल बचा w, z की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा w, 3 × z की वैल्यू है 3 प्लस w इज इक्वल टू 0, तो बच्चों कितना हो जाएगा w इज इक्वल टू 3 3 जा 9, इधर जाके हो जाएगा बच्चों माइनस का। तो बच्चों w कितना आ गया मेरे पास, w आ गया मेरे पास -9। तो हमने बच्चों सारे वेरिएबल्स फाइंड कर लिए, किस कंडीशन पे बेस्ड, कि बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर बच्चों हमारी फर्स्ट वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको सारी मैट्रिक्स की टर्म्स क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों फाइंड x y z w। ये वाला क्वेश्चन इक्वेशन मैं बना देता हूं, सॉल्व आपको करना है। तो बच्चों x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है
5, यानी 2/2 ऑर्डर किया, ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा। सेकंड इक्वेशन है बच्चों 2z प्लस w इज इक्वल टू 3, ये वाला एलिमेंट बच्चों इसके इक्वल होगा। सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 12 और बच्चों 2x प्लस w इज इक्वल टू 15। इस क्वेश्चन को अपने आप करेंगे बच्चों, आपको खुद से वैल्यू निकालनी है और आपको ये वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए क्योंकि अब आप 12th क्लास में हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बताऊंगा आपको। तो बच्चों ये वाला भी इसी टाइप से हमें करना है। चलो इस वाले को हम कर लेते हैं। ये हो जाएगा बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू तो डायरेक्ट ही आ गई, x माइनस 3। इसको निकालते हैं बच्चों, 2y प्लस x इज इक्वल टू माइनस 7। तो x की वैल्यू आप माइनस 3 रख दीजिए, यहाँ जाएगा माइनस 7। 2y इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 3, 2y इज इक्वल टू माइनस 4 और यहाँ से बच्चों y कितना आ जाएगा, माइनस 2। तो बच्चों y की वैल्यू आ गई मेरे पास, ये x की वैल्यू आ चुकी है। अब बच्चों z तो डायरेक्टली आ रहा है, z माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो z इज इक्वल टू हो गया मेरा 4 और a की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों मेरी, 4a माइनस 6 इज इक्वल टू 2a। 4a में से 2a माइनस होगा तो 2a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 6/2, यानी a की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 3। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन सकती है, तो ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं सॉल्व करके। बच्चों मुझे a प्लस बी कितना दिया है, देखो बच्चों a प्लस बी कितना दिया है मेरे को 6 और यहाँ से a भी कितना है बच्चों मेरे पास, a भी जो है वो 8 है। अब देखो जो वैल्यूज नहीं दी हैं वो उसने ऑलरेडी इक्वल दी है, देख रहे हैं। तो बाकी जो बची है वो इक्वल होंगी क्योंकि उसने दोनों मैट्रिसेस को इक्वल दिया है। तो बच्चों इस टाइप की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे, हम a की वैल्यू निकाल लो बच्चों, कितना आ जाएगा 6 माइनस बी। a की वैल्यू इसमें पुट कर दो बच्चों, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 8। अंदर मल्टीप्लाई करो 6b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। सबको उधर ले जाओ, तो बच्चों क्या इक्वेशन बनेगी, बी स्क्वायर माइनस 6b प्लस 8 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग मेथड से आप इसको करो तो ये आएगा माइनस 4b माइनस 2b प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज किया है, b कॉमन लेंगे, b माइनस 4 पहली 2 टर्म से, आखिरी 2 टर्म से 2 कॉमन आ रहा है, b माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों क्या है, b माइनस 4 और b माइनस 2। बारी बारी से अगर मैं इनको 0 रखता हूं तो बच्चों b की वैल्यू यहाँ से मिली 4 और यहाँ से मिली वैल्यू 2। अब जब b की वैल्यू 4 है तो बच्चों a की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 4 रख दूंगा तो यहाँ जाएगी बच्चों वैल्यू 2। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। कब, जब बच्चों b इज इक्वल टू लिया है मैंने 4। तो एक सॉल्यूशन तो मेरा ये रहेगा a और b का, क्लियर है। दूसरा सॉल्यूशन, जब मैं b की वैल्यू बच्चों 2 ले रहा हूं तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 4। तो ये मेरा दूसरा सॉल्यूशन है और ये मेरे को साथ में ही लेने पड़ेंगे, ये मेरे को साथ में लेने पड़ेंगे, तब जाके हमारा सॉल्यूशन आएगा। ये सॉल्यूशन है मेरे, क्लियर है बच्चों। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x एंड y आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, यानी x और y की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिस पे ये मैट्रिक्स इक्वल है। तो आइए जल्दी से करते हैं। a और b अगर इक्वल होंगे तो बच्चों इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे, यानी 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 3। तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 3। यहां से हम x की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1। तो बच्चों x इज इक्वल टू हो गया मेरा 2, एक वैल्यू आ चुकी। अब बच्चों दूसरी वैल्यू आ रही है 3y इज इक्वल टू
वाई स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 2y माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लेंगे, y माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों y माइनस 2 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप इनको बारी बारी से 0 रखोगे तो y की आपको दो वैल्यू मिलेंगी, यहाँ लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 2 और बच्चों दूसरी वैल्यू है y इज इक्वल टू 1। ये y की वैल्यू आ चुकी है, बट अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। अब इस वाले से y की वैल्यू निकालते हैं, जरा क्या आएगी बच्चों। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6। तो ये आ जाएगा बच्चों y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करते हैं, y स्क्वायर माइनस 6y नहीं 3 2 जा माइनस 3y माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बच्चों y कॉमन ले लेंगे, y माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो वैल्यू आएंगे, y माइनस 3 और y माइनस 2। बारी बारी से इनको 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2। अब देखो बच्चों, मेरी y की दो एलिमेंट से वैल्यू आनी थी। पहली तो इस वाले जो मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है, ये दोनों इक्वल होने थे, यहाँ से y मिलना था, और नीचे वाले इक्वल होने थे, इनसे भी y मिलना था। तो देखो हमें y की ऐसी वैल्यू लेनी है जो दोनों टर्म को सेटिस्फाइड करे, यानी इसकी इक्वलिटी को भी मेंटेन करे और इसकी इक्वलिटी को भी मेंटेन करे। तो यहाँ से जब मैंने y की वैल्यू निकाली तो 2 और 1 आई, यहाँ से y की वैल्यू निकाली तो 2 और 3 आई। तो y इज इक्वल टू 2 ऐसी वैल्यू है जो दोनों टर्म की इक्वलिटी को मेंटेन कर रहा है, इसलिए y की वैल्यू ओनली 2 होगी और x मेरा केवल एक ही जगह से मिलना था, x इज इक्वल टू 2। तो फाइनल आंसर इज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2। ये जो y इज इक्वल टू 3 है, इस वैल्यू को नहीं लेंगे क्योंकि y इज इक्वल टू 3 इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, इस वाले के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और y इज इक्वल टू 1 यहां से छोड़ देंगे क्योंकि y इज इक्वल टू 1 इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान रखना है। कई बार बच्चे यहाँ पे y की वैल्यू को दोनों को निकाल के यही आंसर छोड़ देते हैं और वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का है। आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, ये भी इसी टाइप का है बच्चों। b की वैल्यू मेरे को दो एलिमेंट से फाइंड करनी है, अगर दोनों एलिमेंट्स को सेटिस्फाइड करती है तभी b की वैल्यू हम लेंगे, अदरवाइज हम नहीं लेंगे। तो जरा इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जहां पे कांस्टेंट दिए हैं वो बच्चों देखो ऑलरेडी इक्वल है, जैसे मेरे को 8 दिया है और ये 8 दिया है, तो देखो इक्वल है। बाकी सारी टर्म में वेरिएबल है तो वो इक्वल होना जरूरी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों a प्लस 4 इज इक्वल टू 2a प्लस 2। यहां से हम a की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, 2a को इधर ले आएंगे, a माइनस 2a इज इक्वल टू 2 माइनस 4। तो माइनस a इज इक्वल टू माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू 2। बच्चों a की वैल्यू मेरे को a की एलिमेंट से लेनी है, इसलिए a की वैल्यू यही हो जाएगी और कहीं पे a नहीं है। b दो एलिमेंट में आ रहा है तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? तो जरा b को चेक करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को इक्वल करते हैं, 3b और b स्क्वायर माइनस 2 को। तो 3b इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस 2, इसको भी उधर ले जाते हैं, b स्क्वायर माइनस 3b प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे, b स्क्वायर माइनस 2b माइनस b प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पहली 2 टर्म से b कॉमन ले लेंगे, b माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, b माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
b-2 और b-1। बारी बारी से मैं 0 रखूंगा तो बच्चों b की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू आ गई 1। क्लियर है? तो यहां से b की वैल्यू आ गई, बट दीज आर नॉट द फाइनल वैल्यूज। अभी b को हमें दूसरे एलिमेंट से भी देखना है। तो दूसरा एलिमेंट क्या है बच्चों मेरा? b² - 10 जो है वो -6 के इक्वल होना चाहिए। यानी इन दोनों एलिमेंट्स को अब मैं इक्वल कर रहा हूं, जिनको हम बोलते हैं बच्चों कौन सा एलिमेंट है? सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। तो ये हो जाएगा b² = -6 + 10। तो बच्चों b² कितना आ गया मेरा? 4 और b² हो जाएगा √4 और b की वैल्यू आएगी बच्चों 2 + -2। यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं b की वैल्यू तो एक तो 2 है और दूसरी b की वैल्यू है -2। तो देखो बच्चों, अगर मैं इन दोनों में देखता हूं जो मैंने b की वैल्यू निकाली है, इसमें कॉमन कौन सी है? तो बच्चों यहाँ पे b की वैल्यू जो आई है मेरे पास वो आई है 2 और -2 और यहाँ पे है 2। तो 2 जो है वो बच्चों कॉमन है 1 और -2 को छोड़ देंगे, क्योंकि -2 वाली वैल्यू इन दोनों एलिमेंट को इक्वल नहीं करेगी और 1 वाली जो वैल्यू है वो इन दोनों एलिमेंट्स को इक्वल नहीं कर पाएगी। तो कॉमन वैल्यू क्या है बच्चों? हमारी कॉमन वैल्यू है मेरे पास 2। तो b = 2, ये हमारी b की वैल्यू है और a = also 2। तो यानी ये हमारा फाइनल आंसर है। b की इन वैल्यूज को छोड़ देंगे। तो इसलिए हमें सारी टर्म में अपने वेरिएबल्स को सेटिस्फाइड करा के देख लेना है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से वैल्यू निकाल के हम छोड़ देंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे कर लिए। ये फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स की एक वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास। तो ये क्या कह रहा है बच्चों? द सेल्स figure of 2 car dealers during January 2013 shows that dealer A sold 5 deluxe, 3 premium and 4 standard cars, while dealer B sold 7 deluxe, 2 premium and 3 standard cars. Total sale over 2-month period of January-February revealed that dealer A sold 8 deluxe, 7 premium and 6 standard cars. In the same 2 months, dealer B sold 10 deluxe, 5 premium and 7 standard car. Write 2/3 matrices summarizing sale data for January and 2-month period for each dealer. तो बच्चों इसने मैट्रिक्स जो बोली है, आप सबसे पहले उसको समझ लीजिए। मैट्रिक्स जो बोली है इसने बच्चों वो 2/3 की बोली है, यानी इसमें बच्चों 2 रो होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। ये A के लिए मैट्रिक्स है और ये B के लिए मैट्रिक्स है। दोनों के लिए उसने 2/3 बोला है। तो जरा देखते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं कि जो हमारी 2/3 मैट्रिक्स है, यानी A का डाटा 2 बार दिया गया है। एक बार तो जनवरी 2013 के लिए और दूसरी बार डाटा दिया हुआ है कि ओवर द 2 मंथ पीरियड ऑफ जनवरी फरवरी 2 मंथ के लिए। तो जरा A का डाटा हम लगते हैं, तो मेरे को 2/3 में करना है। तो A का डाटा 2 बार दिया गया है, तो यहाँ पे बच्चों में क्या कर सकता हूँ? 2 बार दिया गया है मेरे को डाटा, तो यहाँ पे तो ले सकता हूँ जनवरी का और यहाँ पे ले सकता हूँ जैन प्लस फेब। यानी ये 2 रो हमारी बन जाएंगी। ये 2 रो हमारी बच्चों ऐसे बन जाएंगी। क्लियर है बात? अब मैं कॉलम किस फॉर्म में बना सकता हूँ? कॉलम के लिए बच्चों मैं ले सकता हूँ क्या कि जो मेरी कार है, कौन कौन सी कार है बच्चों? डीलक्स है, प्रीमियम है एंड 4 है स्टैंडर्ड कार। ये अब जरा हम अपना डाटा लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है बच्चों? A के लिए मैं जनवरी मंथ का देखता हूं, तो 5 डीलक्स, 3 प्रीमियम एंड 4 स्टैंडर्ड। और 2 मंथ के लिए जब डीलर ए ने सोल्ड करी है 8 डीलक्स, 7 प्रीमियम एंड 6 स्टैंडर्ड कार। क्लियर है? तो मेरी A के लिए मैट्रिक्स बन के तैयार हो गई है। ऐसा ही हम B के लिए करेंगे। B के लिए भी हम क्या करते हैं? जनवरी का एक रो बनेगी और जनवरी
प्लस फरवरी की दूसरी रो बनेगी। यहाँ पे कार आ जाती है डीलक्स, प्रीमियम एंड स्टैंडर्ड। तो जल्दी से नंबर लिखते हैं। बी ने कितने किया था 7 डीलक्स जनवरी मंथ में, 2 प्रीमियम एंड 3 स्टैंडर्ड। और जनवरी फरवरी में मिला के बी ने कितना कर दिया 10 डीलक्स और 5 प्रीमियम एंड 7 स्टैंडर्ड का। तो ये ए और बी के लिए मेरी दो 2/3 मैट्रिक्स बन गई है। चाहे तो अब हम ये डाटा समझने के लिए हमने लिखा था, अब हम इस डाटा को इरेज कर सकते हैं। ये केवल और केवल मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा था और अब मैंने इसको इरेज कर दिया है। तो बच्चों जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट है। और ये जो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में मैंने वो 2 क्वेश्चन कराए थे जिसमें हमें कॉमन वैल्यू वेरिएबल्स की लेनी है, केवल और केवल एक वेरिएबल्स को इक्वल करके हमें फाइनल आंसर डिसाइड नहीं करना है। अब मिलेंगे हम बच्चों इसका सेकंड टॉपिक लेके, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के साथ। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे। चलते हैं।